हेलो एवरीवन। आप लोग को लग रहा है कि ये पागल की तरह क्यों हंस रही है। अभी एक लड़का गया, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे टीज करके गया, छोटा बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 10 साल का होगा, इसीलिए। तो हाँ, मेन बात ये कि मैं बता दूं, आज मैं पहुंच गई हूँ जेल, आलीपुर जेल। तो ये है म्यूजियम का एंट्री, ये है म्यूजियम का एंट्री। और जी देखो यार, बहुत ज़्यादा धूप था, अब क्या करें, हमको जाना ही पड़ा। और ये है एंट्री। एंट्री के राइट साइड में आप लोग एक छोटा सा गार्डन मिल जाएगा, जो बहुत ही प्यारा है, पेड़ पौधों से बहुत अच्छा बनाया गया है। लेफ्ट साइड में भी गार्डन है, और थोड़ी दूर जाने के बाद ही देखो गाइस, फोटो शूट चालू है हमारा, सब करते हैं। और थोड़ी दूर जाते ही आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा मैप, कहाँ कौन सी जगह क्या है, सब लिखा हुआ है। आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो। और हर एक साइड के ना एक अलग ही सेल बना हुआ है, जहाँ आप देख सकते हो कि इधर साइड में आपको क्या मिलेगा, उधर साइड क्या मिलेगा, हर एक चीज। अब हम आ चुके हैं नेताजी से, जहाँ पे नेताजी को रखा गया था। जब फांसी लगाने के कुछ कुछ टाइम पहले, मतलब 1-2 दिन या 1 हफ्ता पहले का जो टाइम होता है, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ रखा जाता था। और भी एक सेल है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी आप ये देखो, ये है नेताजी का सेल, जहाँ पे उनको रखा गया था, और यहीं से भाग गए थे। उनका तो फांसी वासी हुआ नहीं था, वो भाग गए थे यहीं से, लेकिन उनको यही रखा था फांसी देने के लिए। और यहाँ के लोग देखो, अजीब तरीके के लोग हैं, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स जब थे, तब लॉक का सिस्टम या ताला का सिस्टम तो तब हुआ नहीं करता था, होता नहीं था, इसीलिए ऐसे लॉक्स बनाए हैं ताकि वो खोल नहीं पाए। ये है डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सेल, जो 5 सितंबर 1930 से 16 जनवरी 1931 तक यहाँ पे उनको रखा गया था। ये है उनका सेल, जहाँ पे उनका स्टैचू भी है, बहुत ही प्यारा स्टैचू बनाया है। और मैं पूरे म्यूजियम की बात कर रही हूँ, प्लीज आगे एक बार विजिट करके जाओ। पूरे म्यूजियम में इतना अच्छा मतलब बना हुआ था ना, बहुत ही ज्यादा कलाकारी, बहुत अच्छा था। और ये जो सेकंड सेल है, ये सेल में वही कुछ दिन पहले, जैसे मैंने कहा था, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता एक्चुअली नॉट 2 हफ्ता, 1 हफ्ता पहले रखा गया था फ्रीडम फाइटर्स को। क्या कहें, ये है अरविंद दिनेश। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ फांसी लगाया जाता था, मतलब एक गूज़बम्प्स। अब ये बंगाली सॉन्ग है, ये एक और रूम है। दिखाने लायक, ये देखो, यहाँ 2 बेड्स हैं, एक ये है मेरे पीछे और एक ये। यहाँ 2 बेड्स हैं। और पहले, जब मैं आपको अभी यहाँ अच्छे से बता सकती हूँ, फांसी होने के कुछ वक्त पहले तक, कुछ वक्त मतलब एक दिन 1.5 दिन तक, जितना भी मतलब कैदी रहता है, वो यहाँ पे आते हैं पहले, समझ रहे हो, तब उनको फांसी देने वाले होते हैं, तो यहाँ रखते हैं वो। और जो 1 हफ्ता वाला है, वो तो मैंने दिखा दिया। हम जहाँ मेन फांसी दिया जाता था, वहां जा रहे हैं। तो यहाँ पे होता था पोस्टमार्टम, जब फांसी दिया जाता था, फिर बॉडी निकाल के यहाँ पे चीड़-फाड़ भी होती थी, पता नहीं क्यों होती थी, वो तो मुझे नहीं पता। और यहाँ से ये जो नाली देख रहे हो, यहाँ से खून बहता था, बस खून। और इस जगह पे असली में फांसी होती थी। मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को, ये जो जगह आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ना, ये सच में एक टाइम पे जेल था। जैसे कि एक अंडमान में एक जेल है, सेलुलर जेल,
वही ऐसे ही जेल हमारे कोलकाता में भी है, यहाँ पे भी रखा गया था फ्रीडम फाइटर्स को। और ये जो नीचे जगह देख रहे हो, यहाँ से बॉडी निकालते थे फांसी के बाद, और यहाँ फांसी होती थी। जब फांसी लगाते थे वो लोग, तो ऊपर से ये जितने भी विंडोज दिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, और यहाँ से वो लोग वंदे मातरम के नारे लगाते थे ताकि उन लोगों को हिम्मत मिले। और ये कुछ लिस्ट है जो फ्रीडम फाइटर्स के हैं: कल्याणी दत्ता, सत्येंद्र नाथ बसु, चरण, गोपीनाथ साहा, ये सब। और फिर नेक्स्ट गैलरी में हम चले गए। नेक्स्ट गैलरी में है ये सब जितने भी मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले। और ये समाधि बनाया गया था फ्रीडम फाइटर्स को मान्य करके। और ये आगे हम नेहरू सेल में, जहाँ पे मैंने एंट्री करते ही देखा कि इंदिरा गांधी जी के एक स्टैचू बने हुए थे। तो ये जो सिक्योरिटी वाले भैया है, इन लोगों ने हमें कहा कि यहीं पे वो अपने पापा से मिलने आते थे। जवाहरलाल नेहरू को यही रखा गया था, तो वो यहीं पे थे और यहीं से बस। और ये 1 और 2 नंबर सेल है, जहाँ पे छोटे मोटे जब गलतियां होती थी तो वो लोग बस रखते थे, ऐसे ही छोटी मोटी गलतियों पे रखते थे बस, और कुछ नहीं। ये नॉर्मल सेल है, ये कोई जानने वालों की सेल नहीं है। बस देखा तो नॉर्मल सेल है, बस बैठे रहे, खाना पीना दिया तो दिया, नहीं तो नहीं बस। और ये है 2 नंबर सेल, वो था पहला सेल, और ये है सेकंड सेल। क्या बोले, सच में इसी जगह पे फ्रीडम फाइटर्स फाइट करके गए हैं। और यही सब जगह पे बस रेनोवेट करके बनाया गया है म्यूजियम बच्चों के लिए। प्लीज सब जितने भी लोग कोलकाता से हैं और जो भी बहुत चाहते हैं कि सच में देख के आए, अंडमान तो बहुत दूर है, आप कोलकाता में आके भी देख सकते हैं। हर रोड यहाँ पे अवेलेबल है। और ये देखिए, ये है काम करने वाले कुछ कैदी जो यहाँ पे बैठ के काम करते थे, और फ्री में तो देंगे नहीं खाना। इतने टॉर्चर करने के बाद भी काम करवाते थे, कपड़े बुनवाते थे वो लोग। और ये देखो सारे काम करते हुए हमारे कैदी फ्रीडम फाइटर्स। और ये असली में उस टाइम की ही चीजें हैं, जितनी भी हैं असली में उस टाइम की चीजें, ये भी उसी टाइम की चीजें हैं, बस टूट फूट गया था तो बनवाया गया। और ये देखो जालिम अंग्रेज जो कि मार रहे एक कैदी को। और ये स्टैचू जो है ये लाया गया है अंडमान जेल के सेलुलर जेल से, ये लाया गया है। और ये जो रूम है, इस रूम के अंदर सेलुलर जेल के पूरे वीडियोस क्लिप चल रहे थे, तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ले लिया, पूरा लेने में बहुत टाइम लगता, इसीलिए थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने ले लिया। ऐसे ही बनाया गया वहाँ भी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, दिख रहा है आप लोगों को। वहाँ पे भी ऐसे एक स्टेडियम बनाया गया है जहाँ लेक्चर देते होंगे शायद। हमारे यहाँ पे भी स्टेडियम एक बनाया गया है छोटा सा, जहाँ इंडिपेंडेंस डे में लेक्चर देते हैं ममता बनर्जी, हमारे हमारे सीएम। और बस बहुत ही दर्दनाक वीडियोस चल रही थी। और ये है उनके प्रेयर की जगह, जो कि अंग्रेज लोग यहाँ प्रेयर करते थे। और ये है सेलुलर जेल के प्रोजेक्ट्स, मतलब डेमो। जैसे सेलुलर जेल है वहाँ पे, वैसे ही एक डेमो यहाँ पे बना के रखा गया है। और ये है फ्रीडम फाइटर्स के सेलुलर जेल के लिस्ट, मतलब बंगाल से जितने भी सेलुलर जेल में रखा गया था उन लोगों के नाम। टोटल था 338। और ऊपर जो है साल भी आप लोग देख सकते हो कितने साल में है। और ये है ऊपर भी कुछ चीजें हैं, ये बनाया गया है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये है सेलुलर जेल के ही डेमो, ये सब बनाया गया है। यहाँ ऊपर जो है अंग्रेज लोग जो
जिसको भी चाहे उनको भी लाके, फ्रीडम फाइटर्स को लाके यहाँ यही चेन से बांधते थे। और ये वही चेन है, खून भी लगा हुआ है, ये वही चेन है जहाँ से फ्रीडम फाइटर्स को लाके ये लोग टॉर्चर करते थे। और ये सब बनाया गया है, ऊपर जो चेन है वो असली है, लेकिन ये सब बनाया गया है। और एक बात और बता दूं, ये जो है ना, ये है यूनिफॉर्म। उस टाइम के यूनिफॉर्म ऐसे होते थे, जेल के यूनिफॉर्म। और यही जगह ना, ये है मिडिल ऑफ द जेल। ये जो प्लेस है ना, ये है मिडिल ऑफ द जेल। यही, यहाँ से ही ये जो खिड़कियां देख रहे हो साइड साइड में, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी खिड़कियों से वो लोग अपना ध्यान रखते थे। और हाँ, एक और बताऊं मैं, ये जो है ना, ये सच में उसी टाइम के पिस्तौल्स और गन से कुछ चीजें, मैं हर एक चीज नहीं दिखा पाई, कुछ चीजें हैं जो मतलब असली में है। और आप लोग अगर यहाँ पे नहीं आओगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। प्लीज आओ, आके देख के जाओ, पढ़ के जाओ। इंग्लिश और बंगाली दोनों में है, जो भी कोलकाता से है उनको तो पॉसिबल है। मैं कुछ पिक्स बस अपलोड कर पा रही हूँ, पूरा दूंगी तो 1 घंटे का वीडियोस बनेगा, और जो कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है 1 घंटे का पूरा वीडियो अपलोड करना, और कोई देखेगा भी नहीं। इसीलिए तो कुछ कुछ पिक्स मैं अपलोड कर रही हूँ, आप लोग देखो। और ये है कमान, बस यही है। ग्रेनेड्स, तलवार, लकड़ी के तलवार, पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो हर एक चीज अपलोड नहीं कर पाई। और ये वही जेल है जो अभी बना के म्यूजियम बनाया गया। और ये यहाँ पे 100, 50, 200 लोगों को एक साथ रखा जाता था। और ये देखो, ये जेल में फ्रीडम फाइटर्स रह के गए हैं। और यहाँ पे कुछ ज्यादा मरामत नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि इनको वैसे ही रखना था जैसे कि है, जैसे कि वो लोग रहते थे। इसीलिए इस जगह को बस कुछ पुतला बना के यहाँ पे छोड़ दिया गया। और पुतला इतना अच्छी कारीगरी की बनी थी, इतना अच्छी कारीगरी की थी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि ये असली है कि नकली है। कुछ मतलब कुछ चीजें मैंने ऐसे देखा और मुझे लगा कि वो लोग सच में रो रहे हैं, ऐसे लगा। आप लोग देखोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे सीरियसली। यहाँ कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही थी। और मैं एक बात और बता दूं, शायद मेरे कैमरा में ये चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ ना कुछ स्पीकर्स भी लगे हुए हैं जहाँ वो लोग बोल रहे थे। जैसे कि ये ऐसे बोल रहा था, अरे खाना नहीं खाया क्या, जोर से दबाओ, ऐसे बोल रहा था। और यहाँ बोल रहा था कि अरे चाय बन गई है, जल्दी आ जा। बंगाली में ही चल रहा था वो कॉन्वर्सेशन। और ये सो रहा था मस्त। मस्त तो नहीं बोल सकते। और ये जो स्टैचू है ना, ये स्टैचू कुछ अलग है। इस स्टैचू को देखा तो मुझे मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू आ गए। और ये बोल रहा है, जो पकड़ा हुआ है ना, वो बोल रहा है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें और कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत मत हारो। और ये बेबस बैठा हुआ है, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि सच में रो रहा है। ये क्या बोलूं यार, क्या बोलूं, बस बोलने के लिए कुछ नहीं है। और ये है जालिम। गाइस, आप लोग देख सकते हो, उस टाइम पे भी साफ सुथरा रहते थे लोग, जेल में कैदी बन के भी साफ सुथरा रहते थे। ये घड़ी देख रहा है कि 10 मिनट के अंदर इसको रेडी करो। ये देखो, अंग्रेजों का मारने का तरीका देख लो, इतने ज्यादा जालिम थे। इंसान तो थे ही नहीं, जैसे जानवर को मार रहे हैं ऐसे ही बिहेव करते थे ये लोग। ऊपर बांध के, देख सकते हो गाइस, लटक रहे हैं इंसान, और ऊपर बांध के उसके ऊपर चाबुक मारना, कहाँ की इंसानियत है। और ये देखो स्टेडियम, जैसे कि मैंने कहा कि सेलुलर जेल में भी एक स्टेडियम है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे पे ममता बनर्जी आती है और यहाँ पे लेक्चर दे के जाती है। बस यही है, इसीलिए स्टेडियम बनाया गया। यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ है नहीं वैसे तो, लेकिन आप लोग को चाहे तो घंटाब देख रहे हो, बहुत बढ़िया घंटाब है। फिर हम ऊपर गए थोड़ा और देखा स्टैचू था अरविंद जी का, और हमने देखा उनका थोड़ा किताब विताब लगा हुआ था बहुत सारे। एक
चीज यहाँ पे है। हर एक जगह पे ना छोटी छोटी स्टेडियम बना के रखे हुए ये लोग, जो कि मतलब अच्छी बात है। हर एक अलग अलग एक गैलरी है और अलग अलग चीजें। लड़कियां जो फ्रीडम फाइटर्स थी वहां के, उस टाइम पे ये देखो लड़कियों के फ्रीडम फाइटर्स के भी एक अलग सेल बनाया गया था। मैं इतना ज्यादा अपलोड नहीं कर पाई, बस कुछ ही अपलोड कर पाई। और ये है आखिर में हमारे काजी नजरुल इस्लाम जी, जो कि देख सकते हो हमारा हो गया, हम निकल रहे हैं। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। मैं यही बोलूंगी, नवंबर का महीना है और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं कोलकाता के टूरिस्ट स्पॉट सारा आपको दिखाऊंगी। तो हाय एवरीवन, फिर हम आ गए थे ड्रिंक के लिए थोड़ी सी, और यहाँ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। और प्लीज आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, अपना ख्याल रखना।